Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा, वो होता है ना, हम पीछे छूटते हैं किसी मेले में, उसमें तो हमारे पेरेंट्स में आवाज़ लगाते हैं आगे आओ आगे आओ, और हम पीछे क्यों छूटते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ की अलग अलग तरह की चीज़ों पर होता है जो हमें चाहिए होती हैं। तो उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो जैसे उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ लगाते, चलो चलो आगे चलो आगे चलो जल्दी आओ, तो वो दौड़ के उनके साथ जाता, बट उसकी नज़रें कहाँ होती? ओबीडियंट कॉल, ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी, ठीक है ना। तो पेरेंट्स ने बुलाया तो वो आगे तो चले आता, लेकिन उसकी नज़रें किस तरफ होती? उन पीछे छूटते हुए टॉयज़ की तरफ। और एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वो वहाँ पहुँचता जहाँ उसके पेरेंट्स का वेट कर रहे हैं, वो अपनी उस इच्छा को, सप्रेस मतलब दबाना, डिज़ायर मीन्स इच्छा, तो अपने दिल की उस इच्छा को दबा नहीं पाता था, ठीक है। और जब अपने पेरेंट्स की तरफ देखता तो उसे क्या दिखता उनकी आंखों में? एक रिफ्यूज़ल, मनाही। अब हमारे पेरेंट्स में सब कुछ तो नहीं दिला देते हैं ना, क्योंकि सारी चीज़ें दिलानी भी सही नहीं है, तो उसको भी अपने पेरेंट्स की नज़रों में एक रिफ्यूज़ल दिखता, मनाही दिखती। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। ये जानते हुए भी कि मना होगी, नहीं दिलाया जाएगा, वो रिक्वेस्ट करता क्या? कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिताजी उसे गुस्से से देखते। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू। तो पापा लोग थोड़ा सा अक्सर सख्त होते हैं, तो उसके पिताजी बिल्कुल टायरेंट वे मतलब होता है तानाशाही तरीके से कि मेरी ही चलेगी, ठीक है। और बच्चों को ऐसा लगता है कि पिताजी माताजी हमारी तानाशाह होती हैं, बिल्कुल अपनी चलाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। तो उसके पिताजी उसे बिल्कुल गुस्से से देखते, लेकिन एज़ यूजुअल मम्मियाँ थोड़ा सा नर्म दिल होती हैं, तो उसकी मम्मी बहुत प्यार से, बहुत केयरिंगली उसका हाथ पकड़ती और कहती, बेटा आगे देखो क्या है। और ऐसा वो क्यों कहती? क्योंकि वो हमारा ध्यान उन टॉयज़ से हटाना चाहती थी जिसके लिए हम जिद कर रहे हैं, तो ऐसा उसकी माँ भी करती। इट वॉज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। सामने जब उसकी माँ ने कहा देखो वो क्या है, तो सामने क्या था? एक मस्टर्ड फील्ड था, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। आपने देखा ही है जब मस्टर्ड के फूल होते हैं तो पीला हो जाता है पूरा खेत, जैसे सोना गला के किसी ने पिघला के डाल दिया हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, दूर तक फैले हुए मैदान में वो हिल रहे थे पेड़, तो ऐसा लग रहा था कि पिघला हुआ सोना बह रहा हो। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. तो एक ड्रैगन फ्लाई का ग्रुप उड़ रहा था अपने गॉडी पर्पल विंग, गॉडी मतलब बहुत भड़कीला, मतलब बहुत चटक कलर के पर्पल विंग्स को लेकर, और किसकी उड़ान रोक रहा था? बीज और बटरफ्लाइज की, जो कि जूस के मतलब नेक्टर पीने के लिए फ्लावर्स पर बैठे होते हैं। The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. तो वो बच्चा उन्हें देखते ही रहता, और जैसे ही वो कहीं पर बैठकर रेस्ट करते तो वो उन्हें पकड़ने को चलता। But it would go fluttering, flapping up into the air. लेकिन जैसे ही वो उन्हें पकड़ने जाता वो उड़ जाते। When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come child, come. Come on to the footpath." तो फिर उसकी मम्मी उन्हें फिर से बुला देती और कहती कि चलो बेटा चलो फुटपाथ पाओ, क्योंकि वो खेत में घुस जाता उन्हें पकड़ने के लिए। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो कुछ दूर तक वो दौड़ के आता और कुछ दूर तक फिर उनके साथ चलने की कोशिश करता अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन फिर किसी चीज़ को देखकर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इनको देखकर फिर से उसका ध्यान उस तरफ बढ़ता और वो फिर पीछे छूट जाता।
Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran toward them. और तुरंत ही जैसे वो फिर से उन कीड़े मकोड़ों को देखने के लिए पीछे छूटता उसके पेरेंट्स की, फिर से एक कॉल आती कि बेटा आ जाओ, और वो देखता कि उसके पेरेंट्स आराम करने के लिए पेड़ों की छाँव में बैठे हैं एक कुएं के किनारे, तो वहाँ दौड़ के चल देता. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. और जैसे ही उस पेड़ की छाँव में वो पहुँचता, हवा चलती और कुछ फूल उसके ऊपर गिरते थे, और वो अपने पेरेंट्स को भूलकर फिर से उन पेटल्स को, पंखुड़ियों को पकड़ने में जुट जाता. But lo, he heard the cooing of doves and ran toward his parents shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hand. लेकिन जैसे ही उसने थोड़े से पंखुड़ियाँ अपने हाथों में जमा की, तभी उसे बगल से डव्स की, जो कि चिड़िया होती है, उसकी आवाज़ सुनाई दी, और वो दौड़ कर अपने पेरेंट्स के पास बताने के लिए जाता कि वहाँ पे डव्स हैं, और तब तक उसके हाथ से सारी पंखुड़ियाँ गिर जाती. Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in his wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. और फिर वो पीछे छूटता तो फिर उसके पेरेंट्स की आवाज़ आती कि बेटा आ जाओ, अब जल्दी चलो, और तब तक देखते हैं तो वो कहाँ चला गया था, banyan tree के आसपास. Gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. और अपने बेटे का हाथ पकड़कर वो उस फुटपाथ को पकड़ लेते जो मस्टर्ड फील्ड के बीच से फेयर में जाता था.